महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी भोगों से, विषयों से, शरीर संसार से मन को हटाकर भगवान में नहीं लगा पाना, यही है दुर्भाग्य। कल की ही बात है, शायद इन्होंने, नारायण जी ने बताया कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो सेठ जी भाई जी के सामने कीर्तन करके नाचते थे। आपने कहा ना, हैं? बहुत बचपन की बात। हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जिन महापुरुषों का आप लोग स्मरण कर रहे हैं वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उन महापुरुषों के साथ रहकर, उनको छूकर, उनको देखकर, उनकी बात सुनने के बाद भी ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करो, हम अपने मन को कितने अंश में संसार से हटा पाए, भोगों से हटा पाए, कितने अंश में ईमानदारी से भगवान के चरणों में लगा पाए। आत्मनिरीक्षण करने पर निश्चित पश्चाताप होगा कि अरे हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। यही हालत है महाराज। महापुरुषों के संग का लाभ क्यों नहीं होता? लाभ लेना चाहते हैं? हाँ, लेना चाहते हैं तो कुछ दोष हैं, उनका त्याग कर दो। फिर किसी भी महापुरुष के पास जाओगे आपको पूरा लाभ मिलेगा। रहने की जरूरत नहीं भी नहीं है पास में, दूर से भी उनकी बात सुनोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये भाव ब्रह्मचारी जी, नारद जी का भाव है। नारद जी कह रहे हैं ते मय्य पेता खिल चापलेर्भके, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तनी, चक्रुः कृपाम् यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। इतना प्यारा श्लोक है महाराज जी, ये क्या कहना। ये हम लोगों की समझ में आ जाए, इसके अनुरूप हम लोगों का जीवन बन जाए तो महापुरुषों की कृपा हमें प्राप्त होने लग जाएगी। आपके हमको तो दिखाई नहीं पड़ते, आपका ऐसा जीवन बन जाए तो नारद जी, सनकादिक भगवान आपके सामने प्रकट होकर आप पर कृपा करेंगे। श्री नारद जी ने, अंगिरा जी ने भाई जी पर कृपा की कि नहीं की? उनको उपदेश दिया कि नहीं दिया? ऐसा जीवन बने तो सही। पहला लिखने योग्य बात है। पहला है, यदि आप महापुरुष का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपके स्वभाव में गांभीर्य होना चाहिए, आपके स्वभाव में चंचलता नहीं होनी चाहिए। स्वभाव में चंचलता होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पद पद पर अपराध ही अपराध की सृष्टि होगी। जितना अपराध बनेगा उतना अधिक विक्षेप आएगा। आए थे इसलिए कि कुछ लाभ मिले, लाभ तो हुआ नहीं, हानि हो गई। हानि क्या है? महद अवज्ञा हो गई, महत पुरुष की अवज्ञा हो गई। चंचलता के कारण उनका तिरस्कार हो गया, उनकी अवज्ञा हो गई। इसलिए पहला लक्षण है चंचलता का अभाव। दूसरा लक्षण है महापुरुष के पास रहकर या उनकी बात सुनकर जीवन को बनाने का दूसरा साधन है दांत। दांत माने जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं है कि आंख से देखें नहीं, कान से सुने नहीं, नाक से सूंघे नहीं, जिह्वा से कुछ खाए नहीं, बोले नहीं, ये अर्थ नहीं है। दांत का अर्थ है शास्त्र नियंत्रित उपभोग। क्या है?
हाँ, जो देखने योग्य हो वह देखें, जो सुनने योग्य हो वह सुने, जो बोलने योग्य हो जो बोलें, जो करने योग्य हो वो करें, जहाँ जाने योग्य है वहाँ जाएं, जो खाने योग्य है उसको खाएं, जो पीने योग्य है उसको पिएं। यह है जितेंद्रियता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूर्भिर्व्यसे महिदेव हितञ्जदायुः। प्रार्थना की गई भगवान से। यह है जितेंद्रियता। तीसरा लक्षण है अनुवर्तन। अनुवर्तन माने मनमाना न चलना, उनके रुख के अनुसार अपना जीवन बनाना, मनमाना नहीं चलना। हमने सुना है किसी प्रामाणिक महापुरुष से कि पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के सामने किसी जिज्ञासु ने बहुत व्याकुल होकर के कहा कि महाराज कैसे ठाकुर जी की एक झलक मिले। तो पंडित जी बहुत प्रभावित नहीं हुए उसके रोने गाने से। पंडित जी ने स्लेट पे लिखा, संतन को जो प्रिय है और संतन ने जो कही है वैसो जीवन अपनो बनाए लियो, ये तो बड़ो भोरो है मिलो ही मिलायो है। पंडित जी ने लिखा। इसका मतलब है संतों के विचार के अनुसार आप अपना जीवन ढाल लो, भगवान तो मिले मिलाए, कहाँ विलंब है। एक बहुत अच्छे महात्मा थे सौराष्ट्र के, श्री संपूर्णानंद बापू, जीवन मुक्त महापुरुष थे। तो एक बात विनोद में कहते थे सत्संग में, वो कहते थे, स्वामी जी लोग संपूर्णानंद को तो मानते हैं पर संपूर्णानंद की नहीं मानते। क्या कहते थे? एक पुतले को लोग कहते ये संपूर्णानंद है, संपूर्णानंद को तो मानते हैं, उसको प्रणाम करेंगे, वो बापू बापू करेंगे, स्वामी स्वामी करेंगे, और संपूर्णानंद को मानते पर संपूर्णानंद की नहीं मानते हैं। हम जो कहते सो नहीं मानते हैं। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता कैसे बनेगी? उनके पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे तो उन संतों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। श्री नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भाई जी ने अपने जीवन को ढाला, साधन पथ पर चलना आरंभ किया पूज्य सेठ जी की प्रेरणा से। तो उसका लाभ क्या हुआ कि जिन नारद जी का वह भक्ति सूत्र है उन नारद जी का दर्शन हो गया, उनका सत्संग मिल गया। आज भी संत विचर रहे हैं कृपा करने के लिए, जिज्ञासु की खोज में विचर रहे हैं कि कोई हो तो सही, किस पर कृपा करें। तीव्र इच्छा हो तो कैसा होता है, क्या करें, समय तो अपनी गति से बढ़ता है। पर एक सत्य घटना एक महापुरुष के जीवन की, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े तपस्वी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। खाक चौक में स्थान पद पर, वो महंत पद पर विराजमान हो चुके थे। सन 1932 में वो खाक चौक के महंत पद पर विराजमान हुए थे। वो कहते हमें सन संबत याद नहीं रहता पर हमें ये सन याद रहती। क्यों? बोले 32 में महंताई हुई, 32 ही व्यवहार अखाड़े और महंतों को जो महंताई में व्यवहार दिए जाते 32 दिए जाते गए थे। अब तो महंत भी बहुत बढ़ गए, स्थान भी बहुत बढ़ गए, पहले गिने चुने स्थान थे वृंदावन में भी। तो बोले कि हमारे मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि कहाँ भजन के लिए आए थे, कहाँ महंती के चक्कर में पड़ गए, अभी भगवान तो मिले नहीं। तो ऐसी व्याकुलता हुई, अपने गुरु भाई के सहारे सब व्यवस्था छोड़कर खाक चौक की
कार्तिक पुणे का भंडारा हो गया था, अगन महीना शुरू हुआ, तो सब जमुना जी नहाते थे उस समय सब। तो गए थे 2:30 हम अपना कमंडल लेके जाते थे। 2:30 बजे जैसे ही कमंडल लेके गए तो किसी ने पूछा नहीं, रोज जाते थे। कमंडल लेके गए तो लौट के नहीं आए, चले गए सीधे जमुना जी के सहारे मथुरा, और फिर वहाँ से उज्जैन की तरफ चले गए। उज्जैन क्यों गए? बोले उज्जैन हमारे मन में यह था कि कागभूषुंडी जी पर भले ही श्राप के रूप में कृपा भई, उज्जैन में कृपा हुई, इसलिए चलो उज्जैन चलते हैं, ऐसा बोले मन में आया। तो कहते मन में इतनी व्याकुलता थी कि हमको ऐसा कुछ हो जाए कि हमको भगवान की अनुभूति हो जाए। और उस समय हठयोग आदि की क्रियाओं महाराज जी निष्णात हो चुके थे। नेति, धोती, वस्ती, शंख प्रचालन और सब आसन, प्राणायाम एक एक दिन में 80-80 प्राणायाम। उनकी आसन शरीर से ऊपर, जमीन से ऊपर उठ जाता था आसन उनके प्राणायाम में। अनेक प्रकार की, मतलब कोई सामान्य स्थिति नहीं थी उनकी। योग में बहुत ऊंची स्थिति उनको प्राप्त हो गई थी, लेकिन जिबे जो चाहते थे वो नहीं मिला था उनको। तो महाराज जी कहते कि हम रेल की पटरी के सहारे पैदल पैदल चलते 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 कई दिन लगे, देवास के जंगल में पहुंच गए। तो देवास के पास एक कोई जंगल में ही कोई शिवालय था, तो शिवालय में लेट गए। पुराना सा शिवालय था, लेट गए, बहुत थके हुए थे, लेट गए तो नींद आ गई। लेटे ही थे कि शायद अर्धरात्रि का समय होगा, बड़ी जोर का डमरू बजा और मेरी जटाओं को पकड़कर किसी ने खींचा। तो बोले जैसे ही मैंने मेरी जटाओं को खींचा तो हम उठ के बैठ गए। मैंने नेत्र खोल के देखा तो दिव्य प्रकाश पुंज के मध्य में साक्षात भगवान शिव, कर्पूर गौर देह है, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, साक्षात भगवान शिव सामने खड़े हैं। और बोले तेरे मन में जो व्याकुलता है उसका समाधान हो जाएगा, जो तू चाहता वो तुझे मिल जाएगा, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा। बस इतनी आवाज सुनाई पड़ी, 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से, और वो दृश्य मेरे सामने से अंतर्धान हो गया। मैंने निश्चय कर लिया कि भगवान शिव की कृपा हुई है। अब हम तब तक उत्तर दिशा नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई भगवत प्राप्त पुरुष जो भगवत साक्षात्कार करा सकें ऐसे महापुरुष न मिल जाए। बोले आगे बढ़े। ठंड का, अगहन के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, जंगल में तो वैसे ही कुछ शीत अधिक हो जाती है। तो बोले रात्रि को जा रहे थे, एक नंगा लड़का सामने आया। अब बुद्धि ने ये काम नहीं किया कि ये इतनी रात में घोर जंगल में नंगा लड़का कहाँ से? 5-7 साल का नंगा लड़का, शरीर पर कुछ नहीं, लगोटी तक नहीं। तो हमने उनसे कहा बालक भगवान, यहाँ कोई महात्मा रहते हैं उत्तर की तरफ? हाँ महात्मा तो रहते हैं। ऐसे महात्मा रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिस्री बन जाए। जाओ, चले जाओ उनके पास। और वो बालक का पता नहीं कहाँ चला गया। अब हम वहाँ से सीधे सीधे चले तो वहाँ, ये देवास के जंगल की बात है, वहाँ एक चमेली का झाड़ था, एक कुआ था, कुइया थी, चमेली होते नहीं, लता, चमेली की लता का झाड़ था। और उसी झाड़ के सारे एक महात्मा पड़े थे, एक गुदड़ी थी उन पे, उनके जटा ऐसे झाड़ पे ऐसे मतलब फैले हुए थे और वो ऐसे पड़े थे। आकर उन्होंने प्रणाम किया महाराज जी ने। उनसे भी पूछते थे कि यहाँ कोई महात्मा रहते हैं क्या? और वो महात्मा तो वही थे। उन्होंने कहा देखो, रास्ते में तुमको भगवान शिव का दर्शन हुआ, और फिर जो बालक तुमको मिला था ना, वो साक्षात सनत कुमार जी थे। सनकादिकों में जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार जी वो थे, वो मिले तुमको। हमारे पास ही दोनों ने भेजा है। अब बच्चा ऐसा करो कि स्नान कर लो पहले। स्नान कर लिया, धूना चैतन्य था, बैठ जाओ यहाँ। बैठते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म अमुक जिले में, अमुक गांव में, सनाढ़ विप्र कुल में जन्म हुआ है। तुम्हारा घर का नाम पंडित देवीराम उपाध्याय है।
तुम अमुक जगह तुम्हारा गुरु स्थान है, इतना इतना साधन कर चुके हो, फिर भी कुछ मिला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। आश्चर्य, ऐसे बता रहे हैं जैसे बिल्कुल सब पूरी जीवन बचपन से लेकर अब तक की घटना, कैसे घर छोड़ा सब बता दिया। तो हमारे मन में तुरंत आया कि अरे ऐसी सिद्धियां तो लोगों को होती हैं जो बता देते हैं। जैसे मेरे मन में इधर उधर अपने दिमाग को मत ले जा, अब मत भटके, अब आ गया तो स्थिर हो जा, बैठ जा। बोल बैठ गए। फिर उन्होंने कृपा कर दी। बहुत समय तक उनके साथ महाराज जी रहे और चित्रकूट में साधन किया तो महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ उनको। वृंदावन में आरती स्तुति के बाद वो बहुत देर तक सिर झुका के बैठे रहते थे, ऐसे ऐसे करते थे। एक बार मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप क्या ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा, बच्चा किसको बतावें, श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, व्यास, वाल्मीकि सब वृंदावन में विचर रहे हैं, उन्हीं संतों को प्रणाम करता हूँ। लोग ईंट पत्थर देखते हैं, महल मकान देखते हैं, भगवान के पार्षद वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, उसको कुछ सुनावें, उसको कुछ दें, कृतार्थ करें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जीवन बन जाएगा तो वे सब महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं संतों के जीवन की, बहुत पुरानी बात नहीं। 2003 में महाराज जी भगवत धाम गए हैं, उनके जीवन की घटनाएं। आश्चर्य नहीं करना। तो पहला कौन सा बताया था? चंचलता का अभाव, स्वभाव में गांभीर्य। दूसरा जितेंद्रियता। तीसरा अनुवर्तन, संतों के पद चिन्हों पर चलना। और चौथा अल्प भाषण। चौथा क्या है? महापुरुषों का लाभ लेना चाहते तो उनके सामने ज्यादा बक 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 मत करो, हाँ ना में उत्तर दो, जितना कहें उतना बोलो। ज्यादा बोलोगे तो कुछ न कुछ जरूर अपराध बन जाएगा। बात ही बात करस बढ़े आई, बात ही बात में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए कम बोलना। कम बोलोगे तो कभी महत्पुरुषों की अवज्ञा नहीं होगी, उनकी वाणी की अवज्ञा भी नहीं होगी। ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कभी अवज्ञा हो जाएगी। ये चार गुण जीवन में आ जाएं तो भगवत कृपा से फिर मंद भाग्य नहीं रहोगे, महाभाग्य हो जाओगे। महापुरुषों की सन्निधि का पूरा लाभ मिलेगा।